फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की, यानी जेपी पावर की। दो बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। ये जो खुशखबरी है, ये जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि आपने जो जेपी पावर में निवेश किया है वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि जेपी पावर बंद हो जाएगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे उलट बहुत ही शानदार मजबूती के साथ जेपी पावर आगे बढ़ रही है। और ये जो पूरा आप वीडियो देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में जेपी पावर में आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और काफ़ी लोग जो डर गए कि इसकी प्राइस गिर गई है, तो उनको ये समझना चाहिए कि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। यहाँ पे लार्ज कैप भी पूरे औदे मुँह गिर चुके हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बाजार के जो वॉरेन बफेट कहे जाते हैं हिंदुस्तान के, हमारे राकेश झुनझुनवाला, उनके पोर्टफोलियो में भी आपको 30% का लॉस दिखाई देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गिरावट है इससे न डरे। और गिरावट हुई उसके पीछे वजह आपको पता ही है, और गिरावट और भी हो सकती है। तो आगे क्या करना चाहिए? क्या आपको इस समय और नया निवेश करना चाहिए, या फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल देना चाहिए? क्या जेपी पावर में आपको शानदार तेजी देखने को मिलेगी? ये जो हमने निर्णय लिया जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट का, क्या ये हमारा निर्णय सही है? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो दो बड़ी गुड न्यूज़ है, ये जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में जेपी पावर आगे जाके तेजी से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, फ्राइडे के दिन बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई। सेंसेक्स की बात करें तो करीब 54,333 पर आ गया, जहां पे हमें 768 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे जेपी पावर में कोई लोअर सर्किट नहीं लगा है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। तो प्राइस 7 पे आ चुकी है, ये बात सही है कि गिरावट हुई है। करीब 2.78% की गिरावट देखने को मिली हमें जेपी पावर में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर के लेवल से सेंसेक्स करीब 7,000 से लेके 8,000 पॉइंट तक गिर चुका है। फ्रेंड्स, अगर इतनी बड़ी गिरावट होती है तो जेपी पावर भी गिरेगा ही। सारे स्टॉक गिरे हुए, तेजी के माहौल में फिर से स्टॉक दौड़ने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे मजबूती बनी हुई है। इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और थर्सडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और लगातार अच्छी खरीदारी भी हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 2.45 50 रुपये का लो है, 11.15 50 रुपये का हाई है, और बहुत ही कम समय में अच्छी तेजी बताई थी स्टॉक ने। यहाँ पे अब बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है, यानी ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे जो लोन लिया गया है बैंकों से अलग अलग, वो करीब 5,600 रुपीज़ का लोन है। उसकी जो रेटिंग थी पहले वो BBB स्टेबल थी माइनस में, उसको बढ़ा के अब BBB माइनस पॉजिटिव कर दिया है। तो स्टेबल से पॉजिटिव हो गई है। अब कौन सी बैंक है जिनका लोन लिया है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं और क्या रेटिंग दी गई है क्रिस्टल की तरफ से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इलाहाबाद बैंक, जिसका 71.21 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया हुआ है, और जो क्रिस्टल ने इसकी रेटिंग दी है वो BBB पॉजिटिव है। उसके बाद में है जम्मू कश्मीर बैंक, इसका इन्होंने करीब 55.86 करोड़ रुपीज़ का लोन लेके रखा है। फिर यूको बैंक है जिनका 100.35 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया हुआ है। और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिनका 103.34 करोड़ रुपीज़ का लोन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिनका 445.2 करोड़ रुपीज़ का लोन है। केनरा बैंक जिनका 200.48 करोड़ रुपीज़ का लोन है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिनसे इन्होंने 941.64 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया है। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC जिनका 89.78 करोड़ रुपीज़ का लोन है। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका 82.44 करोड़ रुपीज़ का लोन है। फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिनका 164.32 करोड़ रुपीज़ का लोन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 40.23 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने लोन लेके रखा है। IDBI बैंक लिमिटेड 530.74 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लोन लिया हुआ है। फिर देना बैंक जिनका 26.01 करोड़ रुपीज़ का लोन है। और ICICI बैंक लिमिटेड ने करीब 1,256.14 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लोन दिया हुआ है जेपी पावर को। पंजाब नेशनल बैंक का 443.79 करोड़ रुपीज़ का लोन है। इंडियन ओवरसीज बैंक का 55.72 करोड़ रुपीज़ का लोन है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 110.45 करोड़ रुपीज़ का लोन लेके रखा हुआ है। फिर कॉरपोरेशन बैंक का 78.57 करोड़ रुपीज़ का लोन है। एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इनको 96.66 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया हुआ है। फिर सिंडिकेट बैंक का 83.5 करोड़ रुपीज़ का लोन है। ICICI बैंक लिमिटेड का अलग से फिर 226 करोड़ रुपीज़ का एक और लोन है। फिर IDI बैंक लिमिटेड 150.84 करोड़ रुपीज़ का लोन। पंजाब नेशनल बैंक 62.48 करोड़ रुपीज़ का लोन।
फिर जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड का 15.66 करोड़ रुपीज़ का लोन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 34.15 करोड़ रुपीज़ का लोन। तो इस तरह से टोटल जो लोन बन रहा है वो अमाउंट 5,600 करोड़ रुपीज़ का बन रहा है। और क्रिसिल ने इसके ऊपर रेटिंग BBB- पॉजिटिव कर दिया है। तो जो पहले इनकी जो रेटिंग थी स्टेबल, उसको बढ़ा के पॉजिटिव कर दिया। इसका मतलब क्रिसिल को भरोसा है कंपनी बैंकों का लोन चुका देगी। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि विश्वास बैठा हुआ है, क्रिसिल को जेपी पावर पे विश्वास है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे एक और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। कोल इंडिया यानी CIL ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की उसके हिसाब से 493 मिलियन टन कोल सप्लाई किया है और ये इनकी रिकॉर्ड हाई है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है थर्मल पावर प्लांट पे। और इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 19 में उन्होंने 491.5 मैट्रिक टन का टोटल उन्होंने सप्लाई किया था कोल को। तो इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। और जिस तरह से तेज़ी से सप्लाई बढ़ रही है उससे एक बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इसका सीधा बेनिफिट मिलने वाला है जितने भी थर्मल पावर प्लांट है। तो बहुत ही शानदार खुशखबरी निकल के आ रही है। और जो स्टेटमेंट दिया गया है कोल इंडिया की तरफ से, उनका कहना है कि जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनमें बहुत तेज़ी से बिजली का उत्पादन हो रहा है और इस वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही है कोल की। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनकी ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी, रिवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि बहुत बड़ी बड़ी डील भी हो रही है। बड़े फंड हाउस अच्छी खासी खरीदारी जेपी पावर में अभी भी कर रहे हैं। तो जो डील हुई तो 12:33 पर 7.15 की प्राइस से करीब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करीब 23,18,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फ्रेंड्स वापस 12:44 पर 7.10 की प्राइस से करीब 14,06,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और फिर 1:10 पर 14,38,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो लगातार बड़ी डील हो रही है। जेपी पावर में खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। फिर 2:02 पर 7.05 की प्राइस से 25,01,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर 2:17 पर 7 की प्राइस से 43,88,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देख लो बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे आपको तेजी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अभी भी बाजार में गिरावट की संभावना बनी हुई है। बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है और उसके पीछे वजह यह है कि जैसे ही इलेक्शन पूरे होंगे तो हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी और वो भी 15 से 20 रुपये प्रति लीटर। और उसके पीछे वजह यह है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो 120 प्रति डॉलर के पास पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है और इस वजह से हमारे यहाँ पे जो लॉस हो रहा है कंपनियों को वो प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिर महंगाई भी बढ़ेगी, तो ऐसे में बाजार गिर भी सकता है। तो निवेश थोड़ा थोड़ा करके एक साथ में न करें। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली। 24,491 का स्तर देखा हमने, 1.91% की गिरावट निफ्टी एनर्जी में हुई। तो यहाँ पे अकेले जेपी पावर में गिरावट नहीं हुई बल्कि पूरे एनर्जी सेक्टर में गिरावट थी। जयप्रकाश पावर वेंचर्स अभी भी ASM की लिस्ट के स्टेज 1 में है और इसके पीछे वजह यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है और इसके लिए इसको ASM की लिस्ट के स्टेज 1 में रखा गया है। बाकी इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है और जल्द ही प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से काम उनका बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, तो जल्द ही यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई हमें दिखाई दे सकती है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जिस तरह से बेहतरीन रिजल्ट तो मिला ही मिला है, साथ में यहाँ पे लोगों का निवेश भी बना हुआ है। बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाई की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है, मतलब 100% लोग इसको लेना पसंद करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे फिर तेजी बन जाएगी जैसे ही बाजार में पॉजिटिव माहौल बनेगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 6.88 पर फर्स्ट सपोर्ट है, वो टूट गया था। फिर 677 का सेकंड सपोर्ट है, ये भी टूट गया था। फिर 6.58 तक स्टॉक जा सकता है। तो गिरावट हुई तो ये आप ध्यान रखें कि 6.58 तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो 7.18 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक किया तो फिर 7.37 तक जा सकता है। और जो तीसरा रजिस्ट्रेशन निकल के आ रहा है वो 7.48 का है। तेजी बनी तो 7.5 के ऊपर जाएगा। तो फिलहाल आपको थोड़ा करके ही इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन जेपी पावर बहुत मजबूत है। जो गिरावट हुई है उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं। आप क्लियरली समझ लो बाजार के सभी शेयर गिरे और इसके पीछे वजह यह है कि बाजार में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। लेकिन इसके पहले स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अभी भी मजबूती के साथ खड़े हैं। फिर से तेजी आएगी तो स्टॉक दौड़ने लगेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहे। जिस तरह से क्रिसिल ने अपनी रेटिंग को बढ़ाया उससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी बहुत मजबूत है और जो इनको बैंकों ने लोन दिया उसको वो पूरी तरह से चुका पाएगा, इसका गारंटी दे रही है क्रिसिल, क्योंकि उन्होंने उसकी रेटिंग को बढ़ाया। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि आराम से जेपी पावर में आप बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। और जो अफवाह फैला रहे कि जेपी पावर बंद हो जाएगी, उनकी बातों पे आप ध्यान न दें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इनके रिव्यू में बढ़ोतरी दिखेगी। आने वाले समय में हमें रिजल्ट और भी बेहतरीन देखने को मिलेगा।
तो आप इसमें बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।